बरनागर गांव एक ऐसा पवित्र स्थान जो भगवान देवनारायण जी से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहीं से भगवान देवनारायण अपने प्रिय घोड़े सहित देवलोक को प्रस्थान किए थे। यह स्थान न केवल अपने दिव्य इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां मौजूद है एक अद्भुत चमत्कारी बड़ का पेड़। यह पेड़ वर्षों पुराना है और सबसे विशेष बात यह है कि यह मिट्टी में नहीं बल्कि पत्थर में उगा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह पेड़ भी उसी समय का साक्षी है जब भगवान बैकुंठ गए थे। इस अद्भुत बड़ के पेड़ की एक और खासियत है, यह कभी बढ़ता नहीं है। सदियों से जैसे था वैसे ही आज भी है। यही कारण है कि बरनागर गांव को एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित यह गांव भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी से केवल 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह बरनागर सिर्फ एक साधारण गांव नहीं, बल्कि भगवान देवनारायण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है। यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय और आस्था का केंद्र बन चुका है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर का इतिहास मंदिर के पुजारी भैरू लाल जी से। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय, बोल बैकुंठ धाम की जय। मेरा नाम भैरूलाल पुजारी है, बैकुंठ धाम मंदिर के पुजारी हूँ। और मंदिर का ये प्राचीन है साहब बेटे, जो मालाशेरी जन्म लीधो, मालाशेरी जन्म लेने के बाद में पूरी दुनिया में घुमा के फिर बाद में बरनागर आया। बरनागर यहाँ कुंवारी जगह मिली है तेड़ी जतरी, यहाँ से देवनारायण बैकुंठ गया। बैकुंठ जाती टेम महीने माता साडू घोड़ा की लगाम पकड़ ली कि भगवान कहाँ चले आप, कहाँ चले। जो चट्टियों हो जिन्हें हाथ में नीचे डालियो जिसको तो बड़ला को पेड़ गयो, बड़ को पेड़ गयो। वो भगवान का हाथ को आज भी जीवित है। और घोड़ो बांधने के लिए खूंटी ठोके जी को बन्ना को पेड़ आज भी जीवित है अड्डे बरनागर के अंदर। पीपल दे का स्थान बरनागर के अंदर ही मिले, बाकी कशे मंदिर पे नहीं मिले देवनारायण की पत्नी को। वो यहाँ से बैकुंठ जाने के बाद में पाचा हर रोज़ पीपल दे से मिलने के लिए आता, पीपल दे के मिलने के लिए आता। जो कुंवारी केड़ी को गोबर और पीढ़ी की गोंडली लगाता। तो भगवान देवनारायण बोला कि भाई मेरी माता को बात बता गई तो मैं आबू बंद हो जाऊँगा। तो अब एक दिन को समझ हो गया तो माता साडू ने मालूम पड़ गई कि भाई मारो देव तो बैकुंठ चली गई, रात में तेरन के बातें करवा के लिए कौन आवे। तो अब पीपल के बीच में अटक गई, बतावे तो भी तकलीफ या न बतावे तो भी तकलीफ। तो अंत के तंत परेशान एक दिन की हो कि भाई आपको देव मान के मिलवा के लिए आवे कि की बुद्धि आवे कि भाई मैं कुंवारी केड़ी का गोबर ले और पीली की गोंडली लगाऊं, जो गोंडली सूखे तरीक रहे तो वापस पाचा भगवान चले जावे। तो एक दिन माता साडू को मालूम पड़ गई जो कि ये गोंडली का मैंने तेल डाल दी दो, तेल डाल दी दो। और भगवान में तो मन मालूम ये सब गट गट के पर तेल डाल दी दो जो भगवान जावी को। तो एक तुलसा को पेड़ हो भारी, जो तुलसा का पेड़ में साडू माता छुपन भगवान ने देख ली थी। जो भाग की कोशिश की थी, जो पकड़वा की कोशिश की थी, जो शेष घोड़ा शेष देव हो गया। जिदे क्योंकि हमारी 11वीं कला का धनी थारी कला ने तू सांवट। और जाता तक भगवान श्राप दे गया तुलसा ने कि हमारी माता ने तो छुपा ली थी, जब मारो मंदिर रहे जब तू न रहे। और पच्चे पीपल देने की जगह भाई अब माइस आता और पाजी छठ में आऊँ थारू मिलने के लिए। तो अब माइस आता पाजी छठ आ जाओ। बैकुंठ धाम में जो भी भगवान का हाथ की निजी चीज़ें जो आज भी जीवित है, लीलागर को ठान अड्डे है, घोड़ा के खूंटी ठोके जी को बन्ना को पेड़ बन गयो आज भी जीवित है। वो घोड़ा का चटिया को बड़ है आज भी जीवित है। जो भगवान का हाथ की निजी चीज़ें है जो आज अड्डे मौजूदगी में जीवित है कि वो कुमल। बाकी पीपल देखो स्थान यो है, बाकी कशे मंदिर पे देवनारायण की पत्नी को नहीं मिले। वहाँ इनके बाद में पाचा हिंडोली हमार पुजारी का गाँव था, आंधा था। आंधा को भगवान देवनारायण यहाँ लाया, या भयंकर जंगल था, आंधा को सूस्ता किया। सूस्ता करने के बाद में पास में बाजुंदा गाँव है, जो पन्नाबा के लिए सगाई सकपन के लिए खुद देवनारायण गया। और परनाने के लिए बारात लेके भी खुद भगवान देवनारायण गया। यहाँ तो भयंकर जंगल था, अकेला पुजारी था। तो बाजुंदा में ढोर गोद का को पन्ना पन्नू कल्लाबा को हमारे परिवार वाले को ढोर गोद में पन्ना। फिर बाद में यहाँ जंगल में दरपे तो वहाँ मकान बना दिया, वहीं रहने लग गया। तो हर शनिवार तो यहाँ पूजन करके ले आता और बाकी वहीं पूजन करता। भगवान हाथ वहाँ का हाथ तो सेम ईंटा थरप दी थी वहाँ बाजुंदा के अंदर। वह ईंटा थरपी उड़े सेवा कर बाद वहाँ के 4 बच्चे आया, 4 बच्चे आया। फिर बाद में यहाँ आके रहने लग गया। यहाँ आके रहने लग गया तो काफ़ी मतलब तो कहे कि भाई के 2 आदमी घियाँ चराता, 2 आदमी लड़ता आपस में, कुड़ो खोता जो ये 2 आदमी पाचा भर देता जो माता फोड़ी। काफ़ी मतलब कहे
तीन के तो और तीन एक के पाटन खेड़ा दिन तो नाते लाया जो वो बाहर चढ़ने जी तरह एक भाई तो वहाँ का छोरा छोरी और घिया ने लेन माड़वे भाग भाग की तैयारी कर रिया। हाँ तो मंडल के बड़े बाजड़ो खेड़ो है जिड्डे जाते नारायण आडा फिर भगवान कड्डे चलिए तो कोई बंदा था मुँह दरपू निशान बाहर चढ़ा रही मार छोर छोरी ने परेशान करे जो माड़वे भाग रहो कि जा या कार गला दू जो थारो दुश्मन आए जी मैं शेण है जाए चाट का महीने बालो रोप दीधो भाई एक भाई बाजड़ियो खेड़ो दूसरा भाई को हारो हो खेजड़ी तो उन खेजड़िया में होगा ससुराल भाग रहे हो ये भगवान ज़्यादा अंटालिन का अड्डा फिर के कड्डे जा रही हो कहता हमारे ससुराल जा रही हो ऐसे परेशान करे कि जा एक घरों दूजो घर नहीं आज भी वो अंटाली में एक ही घर है अन दो भाई को परिवार डे भरना घर है अन कोली माँ की गोतर है अन ओशन को प्रोग्राम है मेन जगह के बको मतलब ये। और देवनारायण की यात्रा में जो अगर जाओ आप तो हर मंदिर पर दर्शन करो भरना कर दर्शन न करो तो यात्रा भी सफल कौन है। भगवान को सेम खुद रास्ता बैकुंठ जाने के लिए यहाँ से प्राप्त हुआ तो अंतर्गत अपने मनुष्य को यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। ये बैकुंठ धाम हर स्थान की गणती माता है कि मालाश्री स्थान सोईबोध स्थान गोटा स्थान दड़ावट स्थान ये बैकुंठ धाम की गणती माता साहब इतना है। पर इनका कारण एक ही रहा कि हम लोग तो एक तो सीधा साधा रही है और एक अनपढ़ रही है तो हम आजकल की दुनिया चलती है एडवर्टाइज को प्रोग्राम तो हमारे पास था कौन है इसलिए हम सीधा जो ये मंदिर बहुत पीछे रह गया और अब समाज की कृपा हो रही है ऐसी तो भगवान चाहे तो अगले साल यज्ञ ने का भी प्रोग्राम है जो यज्ञ भी होएगा और समाज का आशीर्वाद रिया तो ये बहुत काम लमसम चलेगा। बढ़िया साहब जय देवनारायण भगवान की।